हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स ज्वेलरी वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। ये है पार्ट 2 गाइस, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 में हमने कवर करा था आपका यहाँ पे हेडर, टॉप हेडर, नेविगेशन एंड बैनर एंड इसके साथ में जो JS चल रही थी पूरी की पूरी, जिसमें हमारा मोबाइल वर्क कर रहा था, वो तो सारा कुछ कवर करा था हमने प्रीवियस वाले पार्ट में। अगर वो नहीं देखा आपने तो वो जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, एंड इसी के साथ साथ में अगर आपको बूटस्ट्रैप 5 भी सीखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें हमने 37 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट का। तो वहां पे जाके आप बूटस्ट्रैप 5 फुल ट्यूटोरियल सीख सकते हैं, 0 टू एडवांस लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर की सेकंड पार्ट में कहां से स्टार्ट करना है हमें। अब हमें स्टार्ट करना है यहां से न्यू के अंदर से। ठीक है, ये जो कार्ड सेक्शन है ना, ये कार्ड सेक्शन हमें बनाना है। ठीक है, अब कार्ड सेक्शन बनाने के लिए अभी हमने क्या करा था, देखिए हमने अभी तक यहां तक ही कवर कर लिया था प्रीवियस वाले पार्ट में। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में मैंने आपको स्क्रॉल फिक्स करके भी दिखा दिया था। अब इसके बाद में जो न्यू के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेंगे आपका सेक्शन, एक आईडी। ठीक है, इस आईडी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आईडी देनी है मेरे को, न्यू अराइव्स करके। ठीक है, ये ले लिया मैंने। इसके बाद एक डिव होगा आपको, इस डिव पे आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू, ठीक है, अराइव्स, ठीक है, एंड इसके बाद में रैपर। ये सारी कस्टम क्लास है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ कंटेनर होगा आपका। कंटेनर ले लिया मैंने। कंटेनर लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ लेंगे रो के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेंगे क्लास। क्लास में आपको बताना है कॉल 12 सबसे पहले, MB2, ठीक है, टेक्स्ट, कंटेंट, ये क्लास भी कस्टम है, ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस में समझाया था मैंने। एंड इसके बाद है यहाँ पे डिव। ठीक है, अब इसके अंदर जो डमी कंटेंट आएगा ना, वो ऑलरेडी मेरे पास में अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आऊंगा, मैं यहाँ करूंगा इसको कॉपी। ठीक है, इसके साथ में मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इस वाले से। ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे H2 अवेलेबल है मेरे पास में, H2 में टेक्स्ट, P में टेक्स्ट, दैट्स इट। इसके बाद में अगर मैं इतने पार्ट सेव करके चल के आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये व्हाइट कलर का है। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा है तो अभी आगे चल के देखेंगे जब इसकी CSS लिखेंगे हम। ठीक है, अब इस रो के बाहर आ जाएंगे हम। इस रो के बाहर आने के बाद एक और रो होगी हमारी, रो ले लिया मैंने, और इसके साथ में आप लेंगे यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि सारे के सारे कार्ड एक सीक्वेंस में बने रहे। ओके, एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास लेंगे आप। क्लास में आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉल SM4। ठीक है, इट मीन्स कि SM की स्क्रीन के जितनी भी ऊपर है ना, वो सब पे आपको 4 रखना है, एंड देन बाकियों पे आपको 12 रखना है। PSM0 कार्ड बैनर करके एक क्लास होगी आपके पास में, जिससे हम मॉडिफिकेशन को करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में। यहाँ पे आपका क्या है, कार्ड बैनर, जो ऊपर अभी क्लास वहीं पे यूज करिए, उसको भी यहाँ पे यूज कर लिया हमने। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव। ओके, एंड आपका टेक्स्ट सेंटर, ये हो गया आपका यहाँ पे डिव। इस डिव के अंदर आपका सबसे पहले आपका एक href होगा, इट मीन्स की हैश यहाँ पे। एंड क्लास के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्ड में आपका यहाँ पे कार्ड थंब। इसके बाद है आपका इमेज, SRC आप लेंगे यहाँ पे। इस SRC पे आपको क्या करना है, इमेज कॉल कराना है। इमेज का मैंने आपको बताया था, इमेजेस नाम का फोल्डर है मेरे पास में, उसके अंदर इमेज के अंदर आपके पास में यहाँ पे कौन सी मिलती है, इमेज 1, 2 ऐसे तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा इमेज, एंड इसके साथ में एक क्लास होगी आपकी जो रिस्पॉन्सिव करने के लिए लगती है, इमेज फ्लूइड करके, जो है बूटस्ट्रैप की। ओके, तो ये है आपका किसके लिए, ये इमेज के लिए। इसके बाद अब इसी के नीचे एक डिव आएगा आपका, वो डिव होगा किसके लिए, वो टेक्स्ट के लिए होगा। तो उसके लिए मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से नोटपैड से जाऊंगा, एंड यहाँ से मैं इसको कर लूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा। ओके, अब इसमें हो क्या रहा है, एक डिव लेंगे। डिव लेने के बाद आपको यहाँ पे बैनर इन्फो लेना है, जिससे कि मॉडिफिकेशन होगा। टेक्स्ट सेंटर, इट मीन्स कि आपका कार्ड के सेंटर में रहेगा सब कुछ। आपका H2 है, P है, P के बाद आपका एंकर, और उस एंकर पे ना जो कस्टम क्लास हमने बनाई थी प्रीवियस में, आपका मेन BTN वो रहेगी आपकी। ठीक है, इसको करूंगा यहाँ पे सेव करने के बाद अगर मैं चलूं तो यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, एंड टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल है। बट अभी इस तरीके का टेक्स्ट नहीं दिखाना है, क्योंकि डिजाइन कुछ और तरीके का था। वो बनेगा, कब बनेगा अभी दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नीचे। अब इसके बाद वापस एडिटर पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी। ठीक है, अभी तो ये रो हो गई आपकी एक। ठीक है, अब इसके बाद में हमें कैसा चाहिए था, हमें 3 बनाने हैं ऐसे। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ, यहाँ से कॉपी, इसको मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट करने के बाद में अब इसके अंदर के कंटेंट को चेंज करना होगा। फर्स्ट वाले को हमने कर ही लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे इसका टेक्स्ट अवेलेबल है। मैं यहाँ से करता हूँ इसको पेस्ट, ये देखिए हो गया हमारा चेंज। इसके बाद में थर्ड वाले को कर लेते हैं चेंज, तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी,
कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, एक डमी कंटेंट चाहिए बेसिकली हमें, जो कि मैंने आपको समझाया H2P और A के साथ में हमें चलाना है इसको। अगर मैं यहां से इसको करने के बाद में मैं इसको चेंज करूं 3, ठीक है, और यहां पे इसको कर दूं 2, ओके, ये देखिए 2, ओके। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए तीनों चीजें हमें दिख रही हैं और बिल्कुल इमेजेस एक्यूरेट है, टेक्स्ट वाइट है, इसकी वजह से विजिबल नहीं हो रहा वो अभी आपको। अब क्या करना होगा, हमें अब मॉडिफिकेशन करनी होगी, ठीक है, कि हमें कैसा दिखाना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी क्लास के साथ हम इसको मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आते हैं न्यू के अंदर, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट के साथ में सबसे पहले मैं यहाँ पे बैनर इन्फो ले रहा हूँ, ठीक है, जो टेक्स्ट वाला पार्ट है ना, जिसको आपको क्या दिखाना है, इमेज के ऊपर दिखाना है। तो सबसे पहले आपका बॉटम से 0, मार्जिन 0, ठीक है, विड्थ आपकी क्या रहेगी 100% की रहेगी, पोजीशन एब्सोल्यूट, क्यों, क्योंकि हमने रिलेटिव उसके कार्ड को कर दिया था, ध्यान रखिएगा। एंड जेड इंडेक्स आपका 9 रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रख रहा हूं मैं, ठीक है, 0 नहीं 9, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे क्या करना है आपको, अब ये देखिए पैडिंगली 0 एंड 15 पिक्सल का, ये चीज कर ली हमने। अब ये चीज करी किसकी हमने, HTML में अगर मैं आपको समझाऊं कार्ड पे, तो देखिए ये वाली चीज हमने करी है इसके लिए। ये तीनों ही कॉमन क्लास है तीनों पे। इसके बाद चलेंगे, चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बॉटम पे बिल्कुल टच हो रहा है, थोड़ा सा इसको अप कर लेते हैं, ज्यादा टच हो रहा है बॉटम से। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 पिक्सल का कर देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी प्रॉपरली, ठीक है। बट अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें करनी है, वो क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्लास ली मैंने, इसके साथ में कार्ड, बैनर, बैनर के साथ में NH चाइल्ड यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा 2, उसके साथ में H2, ठीक है। अब मैं इसके साथ में ना ग्रुपिंग करूंगा NH चाइल्ड के साथ में, कि जो भी आपका सेकंड नंबर का, इट मींस कि जो भी सेकंड नंबर का कार्ड है ना, उसके अंदर P है आपका, ठीक है, कॉमा, एंड इसके बाद में लास्ट A, सेकंड नंबर के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे वेयर और ब्लैक कलर, ठीक है। अब ये किसके लिए कर रहे हैं, ये सेकंड वाले के लिए, ध्यान रखिएगा इसके लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये ब्लैक हो गया आपका, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही होगी। अब ऐसा क्यों करा मैंने, अब ये इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं, अभी आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ चलते हैं वापस, यहाँ आएंगे वापस, यहाँ पे आने के बाद में अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे बिफोर आफ्टर से बनाएंगे अब चीजें। अब बिफोर आफ्टर से क्या बनाएंगे वो देखिए, मैं एक और बार पेस्ट कर रहा हूँ इसी को, ठीक है, कार्ड बैनर कोई। तो अब यहाँ पे 2, अब इस पे मैं क्या करता हूँ बिफोर, ठीक है, पेस्ट, एंड देन इसके बाद में आपका आफ्टर, दोनों चीज ले ली, बिफोर एंड आफ्टर। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड कलर, वेयर में मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैक कलर, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब जब ये चीज बनाओगे आप, तो ये किसके लिए बना रहे हैं, ब्लैक कलर के लिए बना रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एक चीज और CSS लिखेंगे, तब उसके बाद ही देखेंगे वहां पे। अब कार्ड बैनर है जैसे, ठीक है, कार्ड बैनर तो आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद में कार्ड थंब करके भी था आपका, ठीक है, जिसको मैंने लिया था। अब इसी के साथ में एक चीज को और ग्रुप करेंगे, वो है आपका किसका, प्रोडक्ट्स। ये मैं जो अभी नेक्स्ट सेक्शन आएगा ना, उसको भी मैं इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ग्रुपिंग रहे ऑलरेडी, क्योंकि उसमें भी कार्ड ही रहेंगे ना आपके। पोजीशन रिलेटिव है आपका, पहली चीज रहेगी। डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा आपका, ओके। ओवरफ्लो हिडन करना है आपको, एंड ओवरफ्लो हिडन रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में और कुछ नहीं। इसके बाद इसको अगर मैं अभी यहाँ पे सेव करके अगर मैं चलूं, तो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए ये आपको अलग दिख रहा होगा, सेकंड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये अलग क्यों दिख रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे अलग क्यों दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आऊंगा, अगर यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे करेंगे क्या हम, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कॉपी करने के बाद करता हूँ पेस्ट। इसके अंदर इमेज था, ठीक है, इमेज पे सबसे पहले, एंड देन इसके बाद में प्रोडक्ट्स, जो अभी आएगा आगे चल के, आइटम प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अंदर की इमेज, ये दोनों चीज ले ली मैंने। इस पे क्या करना है आपको, ट्रांजिशन रखना है 0.5s, ठीक है, ये चीज देखिए। अब इसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर ये चीज तो हो गई आपकी। अब इसी को मैं यहां से करता हूं कॉपी, यहां करता हूं पेस्ट। जब इमेज पे होवर होगा, ध्यान रखिएगा, ग्रुप कर रहे हैं हम, और ये जो क्लास है ना, ये प्रोडक्ट वाली, ये अभी जो नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे ना, ये उसके लिए ध्यान रखिएगा। उसी वाले सेक्शन के लिए भी मैं अभी बनाते ही चल रहा हूँ साथ साथ, कि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज होवर, ठीक है, दोनों के होवर लिख दिए। एंड इसके बाद में अब आपको करना क्या है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, स्केल, ठीक है, इस स्केल पे आपको करना क्या है, 1.2
जूम कर देना है, जो कि आपने जूम इफेक्ट देखा था, और ओपेसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0.6। दैट्स इट। ठीक है, अभी तो आपको ये वाली क्लास दिख रही होगी जिससे मैंने करा है। अभी ऐसी एक क्लास प्रोडक्ट्स की आएगी जो अभी नेक्स्ट में होगी, और उसमें आइटम प्रोडक्ट करके होगी क्लास, उसके लिए भी मैंने लिख दिया अभी। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपको ये विजिबल हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको मैंने जो कार्ड दिखाया था वो कार्ड आप देखेंगे तो देखिए, कार्ड पे पहले वाले कार्ड पे आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, बीच में सेंटर वाले पे, और बाकियों पे देखिए दोनों पे कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, बट जब आप इस वाले सेक्शन पे होते हो तो आपकी इमेज जूम नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने इफेक्ट दिखाया, देखिए हमारे वाले में भी देखिए इस वाले सेक्शन पे हम, तो इस पे जूम नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि इस पे तो यूजर आएगा, क्लिक करना है ना उसको। बट जब हम कार्ड पे होते हैं तो देखिए वो जूम इफेक्ट चलता है, देखिए। ठीक है, ये आप समझ गए कैसे ये चीज बनाई है अभी मैंने। ओके, तो ये वाला पार्ट हमने बना लिया। अब इस वाले पार्ट को बनाने के बाद इसको रिस्पॉन्सिव भी तो टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से करेंगे इसे इंस्पेक्ट, ले चलेंगे इसको यहाँ पे सबसे पहले आईपैड प्रो पे, ये आपका परफेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद आईपैड, ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं किसी भी एक फोन की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, देखिए। ठीक है, ये आपको विजिबल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो इतना स्पेस है ना, ये इतना स्पेस क्यों है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए टेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपका ये आ रहा है आपका, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको विजिबल हो रही होंगी। ठीक है, अब ये क्यों ऐसे विजिबल हो रही हैं, क्योंकि आपको ये सेट करनी पड़ेंगी। कौन से ये है ये टेक्स्ट आपका, तो यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहा होगा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव, बट इसका जो टाइटल है वो नहीं आ रहा, और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे जो कलर हमने रखा था ना वो भी नहीं आ रहा। अब ये कौन सा यहाँ पे आपका एरर है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये जो हमने कस्टम क्लास बनाई थी ना कल, उस वाली में हमने देख लेते हैं एक बार, जो प्रीवियस वाली पार्ट में हमने बनाया था। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी, ये सेकेंडरी की ही स्पेलिंग गलत है, क्योंकि देखिए आपको मैं अगर वेरिएबल दिखाऊं तो वेरिएबल में हमने सेकेंडरी की स्पेलिंग प्रीवियस में हमने सही कर दी थी लास्ट वीडियो में, बट हमने यहाँ पे चेंज नहीं करी जहां पे हमने इसको यूज कर रखा है, तो यहाँ पे भी इसको चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी कलर तो लेके आए कम से कम। अब ये कस्टम क्लास पे कलर आ गया, तो कलर आने के बाद कैसा दिखेगा वो देखिए। अब इस पे आएंगे, इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे भी देखिए विजिबल हो रहा है, ये कलर आपको दिख रहा है प्रॉपर, और ये चल रहा है आपका। ठीक है, इफेक्ट। अब इसके बाद में अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं, तो रिस्पॉन्सिव करके देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ओके, ये चीज देखिए आपको दिख रही है, तो ये चीज भी आपकी प्रॉपर बन गई है। कैसे बनी मैंने आपको दिखाया, इसके लिए कोई सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि ये आपका कार्ड है, कार्ड रिस्पॉन्सिव है आपका। कैसे? बूटस्ट्रैप 5 की वजह से। बाकी सारी चीजें मैंने इस तरीके से बनाई है आपकी कि वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखे। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने आपको ये चीज तो दिखा दी कि कार्ड कैसे बना आपका न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड। आप प्रोडक्ट में चलते हैं, सबसे पहले इस वाले सेक्शन को बनाना है, और इसके अंदर जो टैब्स है ना ये भी बना लें। ठीक है, तो आप करेंगे, यहां से आएंगे अपने एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है एक सेक्शन, एक आईडी पास करेंगे, जो आईडी आपकी नेविगेशन पे है, जो कि हमने प्रीवियस वाले पार्ट में रखी थी, प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक क्लास लेंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया ग्रुपिंग करके उस चीज को। इसके बाद होगा आपका क्लास में आएंगे, क्लास में लेंगे यहाँ पे जो कस्टम क्लास है वो। ठीक है, ये 0 नहीं आएगा। एंड इसके बाद आएगा यहाँ पे आपका क्या, इसके बाद है कंटेनर आपका। ठीक है, ये कंटेनर हो गया आपका। एंड इसके बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ लेनी है आपको रो, इसके बाद में रो ले ली मैंने। एंड इसके बाद में अब जो इसका टाइटल एंड कंटेंट है वो भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले बेस्ट सेलर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा H2 फिर P। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये चीज सेव करूंगा, अगर मैं एंड सेव करके चलूंगा आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो देखिए यहाँ आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टाइटल एंड पैराग्राफ तो विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद में इसके नीचे जो टैब्स थे वो भी बनाने हैं आपको, तो वो कैसे बनेंगे वो देखिए। तो ये रो है, ये रो के बाद हमने कॉल 12 यहाँ पे लिया, एक कॉल 12 और लेंगे हम। अब कॉल 12 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल 12। ठीक है, ये सब स्क्रीन पे एक जैसा दिखेगा, हम उसके लिए बना रहे हैं। एंड इसके बाद में जो नेविगेशन यूज करने टैब्स के, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, तो वही चीज मैंने अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेरे पास में कोड अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, सबसे पहले यूएल को, एंड समझाऊंगा मैं आपको कि इसमें चल क्या रहा है बेसिकली। तो ये यूएल है। ठीक है, अब ये जो टैब्स है ना, ये टैब्स आपको कैसे मिलेंगे और आप कैसे ले सकते हैं, तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले बूटस्ट्रैप सर्च करना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद में आप यहाँ पे आएंगे, डॉक्स पे आएंगे, डॉक्स पे आने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, टैब्स लिख देना है, दैट्स इट। नैप्स एंड टैब्स पे आएंगे आप। इसके बाद आएंगे यहाँ बॉटम पे, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, यही यूएल है आपका, इसी यूएल को मैंने मॉडिफाई करके उस चीज को रखा हुआ है। अब वो कैसे मॉडिफाई करा है वो समझिए। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये यूएल, इस यूएल पे नैव लगाना है आपको, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, नैव टैब्स। ठीक है, मार्जिन की क्लास लगा रखी है, एक आईडी है, ये आईडी कहाँ है अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसका रोल क्या है यहाँ पे, टैब लिस्ट का।
इसके बाद एक यूएल पे नैव आइटम कर रखा है मैंने, ठीक है। उसके अंदर एक बटन बना दिया मैंने, इस बटन पे मैंने नैव लिंक एक्टिव, ठीक है। अब ये बटन वाले मैंने दो आपको बताए थे वहां पे कि आप बटन भी बना सकते हैं उसके अंदर, या एंकर टैग से ही बना सकते हैं टैब्स के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में एक आईडी ले ली मैंने, आईडी में मैंने ज्वेलरी लिख रखा है यहाँ पे, एंड उसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट भी पास कर रखा है जो कि आपको दिख रहा होगा, देखिए टैब में, ठीक है। ये सब आपको पास करना पड़ेगा तभी जाके आपका टैब बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि एट्रीब्यूट में आपको BS टॉगल टैब लिखना पड़ेगा, कि इट मींस कि उसे बताना पड़ेगा वो एक टैब है एंड वो किस आईडी पे जाना चाहता है, वो इस आईडी पे जाना चाहता है, ठीक है। सेम वही चीज इस यूएल में भी कर रखी है मैंने, देखिए यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे रिंग टैब कर रखा है मैंने, टैब रिंग, ठीक है। एंड इसके बाद में लास्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पे रिंग्स के अंदर मैंने ये चीजें कर रखी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी किसकी, यूएल की। अब यूएल तो आपने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ये चीज आपने कर ली, बट अब इस चीज को चलाएंगे कैसे, ठीक है। अगर मैं इतनी सी चीज सेव करके अगर आपको मैं दिखाऊं ना, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा जो कि मिलता है, देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा। बट इसके अंदर का कंटेंट भी तो चाहिए हमें, तो उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पे डिव्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इस डिव्स को करूंगा कॉपी, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले टैब कंटेंट। अब ये टैब कंटेंट क्यों रखना पड़ा ये टैब कंटेंट, क्योंकि हम यहाँ पे जो यूएल बना रहे हैं ना, इसको भी तो हमें दिखाना है ना कहीं कि इसका कंटेंट कहाँ पे है। तो उसके बाद एक आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक डिव है टैब पैनल, ठीक है, फेड शो एंड एक्टिव। इट मींस कि सबसे पहला वाला आपका टैब जो शो रहेगा वो आपका वो शो, जिसकी वजह से शो जिस क्लास पे भी होगा वो रहेगा। एक्टिव मींस कि आपका एक्टिव रहेगा, वो दिखता रहेगा। फेड मतलब कि फेड आउट होते हुए आपको जब उस पर टैब चलाएंगे ना आप, तो फेड होते हुए दिखेगा वो चीज। अब ज्वेलरी वाले के लिए ज्वेलरी आईडी है यहाँ पे, रिंग वाले की रिंग, एंड यहाँ पे अर्निंग वाले की अर्निंग। इसी की वजह से वो चीज आपको मिल रही है वहां पे और दिख रही है। तो अभी मैं इसमें से क्या करूंगा, इसमें से आपको सबसे पहले ज्वेलरी वाले के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अगर इतनी ही चीज को सेव करके यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं ना, तो कुछ खास चेंज हुआ नहीं, क्योंकि वो ब्लैंक है ऑलरेडी, ठीक है। बट अब इसके अंदर अगर मैं चीजें बनाने जाऊं और बना के दिखाऊंगा आपको, तो देखिए कैसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूंगा एक डिव, इस डिव के बाद यहाँ पे करना है आपको रो, इस रो के बाद आपको लेना है एक डिव के बाद आपको क्लास, इस क्लास पे आपको करना है कॉल MD3, ठीक है, कॉल SM6। इट मींस कि आपका MD से ऊपर ना 3 रहेगा हर स्क्रीन के लिए। इसका मतलब ये है ना कि आपका MD से ऊपर रहेगा 3 हर स्क्रीन के लिए, इट मींस कि 3 एंड SM पे आके वो 50 में हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे करना है आपका, यहाँ पे आपका मार्जिन के लिए क्लास, ये देखिए ये है रो, ठीक है। अब रो के बाद में आपने एक कार्ड लिया, कार्ड के अंदर ये, एंड इसके बाद में आपको एक डिव लेना है। डिव का नाम आपका क्या रखना है, जस्ट मैंने अभी आपको वो ग्रुपिंग करके दिखाया प्रीवियस में, प्रोडक्ट आइटम प्रोडक्ट करके, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अब लिंक आपको समझ में आ रहा होगा वहां पे मैंने क्यों करा उस चीज को। एंड इसके बाद है आपका HREF, इसके बाद है आपका HREF हैश रखेंगे यहाँ पे आप। क्लास हो गया आपके यहाँ पे, क्लास कौन सी होगी, क्लास हो गया आपके प्रोडक्ट थंब, ठीक है, लिंक, ये क्लास आपने रख ली। एंड इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे इमेज SRC लेंगे। इस SRC पे आपको क्या करना है, इमेज कॉल करानी है, इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रखना है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद में आपका इमेज /B1। अब ये क्यों रखना पड़ा है आपको, मैं अभी बताता हूं आपको मैं कहां से मैंने ली इमेज। जैसे मैंने आपको शुरुआत की प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डिटेल में कि ये चीज क्यों कर रहे हैं हम। ये आपका मेरे पास ना इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट इमेज नाम का एक फोल्डर और है, उसके अंदर B1 B2 B3 इस तरीके से करके मेरे पास फाइल है, वही कॉल करा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये डिव हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका आइटम का, ठीक है, ये आइटम का। बट इसके बाद एक डिव और चाहिए हमें, वो होगा आपका किसके लिए, इसके बारे में बताने के लिए कि किस चीज का कंटेंट है। इट मींस की इन्फो, प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कंटेंट है। अब वो कंटेंट क्या क्या है और कैसे कैसे कंटेंट है वो सारा हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे हम इसको क्लास, ठीक है। इस क्लास पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा डिफ्लेक्स, सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, दोनों में स्पेस रहेगा आपका, एंड PY3, इट मींस कि टॉप एंड बॉटम से पैडिंग रहेगी आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एंकर HREF, इसमें आपका क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एक क्लास होगी आपके यहाँ पे, क्लास में आपको क्या करना है, कैट के बाद में आपको पेरेंट। ये क्लासेस मैं रख रहा हूं, बट इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसकी क्लास का जरूरत पड़ जाए, बट मैं इसलिए क्लास देके चल रहा हूँ कि लाइक इन फ्यूचर अभी मेरे को यहाँ पे अभी कुछ लगे कि हाँ चीजें चेंज करनी है तो हम वहां पे चेंज कर सके, क्लास होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। एंड इसके बाद में अब यहाँ पे लेंगे हैश अगेन, एंड क्लास हो गया आपके यहाँ पे, और ये क्लास में आपको क्या करना है, यहाँ पे विश लिस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आपको इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाना है। आइकन क्या रहेगा, फॉन्ट असम का रहेगा, और फॉन्ट असम का आइकन में यहाँ पे आपको दिखाना है फा हार्ड, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि मैंने फॉन्ट असम का आइकन मेन्यू में भी यूज कर लिया और यहाँ पे भी यूज कर लिया, जो कि प्रीवियस पार्ट में था।
तो ये चीज मिलती है कैसे? तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली फॉन्ट ऑसम लिखना है आपको, आइकन्स लिखने 5, ठीक है। सर्च करके आपको सबसे पहले वेबसाइट पे ओपन करना है आपको। उसको ओपन करने के बाद में उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार मिलेगा एक, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक करा, सर्च करा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मिला हार्ट, इस पे क्लिक करना है। जो भी आपको इसमें आइकन यूज करना है वो कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इनसाइड जाना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये चीज आपकी कॉपी हो जाएगी और आप अपने उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं वहां पे यूज कर रहा हूं। अब इसके बाद चल के अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए हार्ड आ गया आपका, एंड ये चीजें तो आपको यहाँ पे विजिबल हो ही रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये चीज आपकी कैसे बनी, ये चीज आपकी बनी एक सेक्शन की, लाइक अभी आपका प्रोडक्ट के अंदर आपकी इमेज एंड प्रोडक्ट का बस एक नाम आया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट H4, इस H4 पे आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी। अब इस H4 पे ना प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, जब भी हम ई कॉमर्स बनाते हैं ना तो प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आपका क्या करना है, यहाँ पे आपका ये हो गया href लेंगे, इसके बाद हैश लेंगे, ठीक है। एंकर के ऊपर कोई भी आपका यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका मैं कोई भी एक डमी, ठीक है, एक डमी टेक्स्ट लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई सा भी एक आपका, ठीक है, जो भी आपको चाहिए हो। रिंग से रिलेटेड है तो मैं रिंग से रिलेटेड लिख दे रहा हूं अभी यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे आपको डिव लेना है। डिव लेने के बाद में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो प्राइस वाला सेक्शन भी तो है, वो बनाना है। तो वो कैसे बनता है वो देखिए, एक सबसे पहले टैग ये यूज करेंगे आप इसमें, ठीक है। इस टैग के बाद में आपको स्पैन लेना है। स्पैन के बाद में आपको क्या करना है, इस स्पैन पे आपको एक क्लास लेनी होगी, ठीक है। ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। एंड टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाइट, ये आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है $300 डॉट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज में अगर मैं सेव करके और चलूंगा यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आ गए, ये है आपका टाइटल, 300 आ गया आपका यहाँ पे। बाकी के दो ऊपर आप देख ही रहे। अब इसके बाद बात करते हैं इसके नीचे जो स्टार्स दिख रहे थे वो भी तो बनाने हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे, एक और डिव लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका डीफ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। एंड इसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, एंड इसके बाद है आपका P1, ठीक है, स्पेस क्रिएट करने के लिए पैडिंग का। डिव लिया मैंने। डिव लेने के बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, रेटिंग, ठीक है, यह है रेटिंग। अब आपको यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको आइकन जो आपको स्टार दिखाना है। तो स्टार के लिए आपके पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, आपके पास है यहाँ पे फॉन्ट ऑसम, तो मैंने ये आइकन के लिए ले लिया। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर दूं, अगर ये कॉपी कर दिया, एंड इसके बाद में, ठीक है, ये चीज तो ले ली मैंने। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको एक और डिव लेना है इसी के अंदर, इस वाले डिव के अंदर, जिसका नाम होगा आपका बास्केट। अब वो बास्केट आपका वही आपका ऐड टू कार्ट वाला होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले एंकर, ठीक है, इस एंकर पे आपको क्या करना है, इसके बाद इसके अंदर, ठीक है, शॉपिंग के लिए शूज नहीं आएगा आपका, यहाँ पे आपको लेना है यहाँ से आपका बास्केट। ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में मैं इसको सेव करूं और चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि सारे के सारे स्टार हैं। यहाँ पे आपका 300 है, टाइटल है, वुमेन है, यहाँ पे आपका हार्ड है, एंड ये इमेज पे जो होवर इफेक्ट था ऊपर वाले पे था, सेम वो कॉल हो गया क्योंकि हमने वहां पे ग्रुपिंग कर रखी थी, ठीक है। तो अब इसके बाद में अब इस चीज को कैसे बनाना है बाकियों के लिए भी, तो पहले अभी क्या करना है, इसके लिए ये हम एक के लिए बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी ये हम एक के लिए बना रहे हैं, इसको मैं यहां से करूं कॉपी, यहां करूं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में अभी सबसे पहले यहां पे करना क्या होगा मेरे को, मैं यहां कर दूंगा बस आपका चेंज, इमेज करूंगा बस चेंज, ठीक है। बाकी चीज चेंज नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी बहुत, फिर नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में आपका ये बन गया। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं, एक और पेस्ट कर देता हूं यहीं पे, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ 3 इमेज, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं चलूं यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए अभी मैंने 3 पेस्ट करें, इट मीन्स कि 2 पेस्ट करें और एक ऑलरेडी बनाया हमने। तो यहाँ पे एक बना आ रहा था, अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है। अब ये ऐसा है क्यों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B3, यहाँ पे B2, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया। अब इसी के बाद में एक और चाहिए होगा आपको 4th, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, B4, ये देखिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, चारों के चारों आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे इमेजेस डिफरेंट है, टाइटल सेम है, प्राइस सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। ऐसा नहीं है कि लाइक कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। मेरे को आपको कंटेंट बनाना सिखाना है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि कंटेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्या करना है, इसके बाद में ये चीज तो बन गया, और यही सेम चीज ना मेरी बाकियों में भी काम आएंगी, जो जितने अंदर के टैब्स है ना, ये जो ब्लैंक है अभी इनमें। तो हम क्या करते हैं, अभी मेरे पास कॉपी तो है ही,
अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ पहले इनसे, और इस वाले में स्टार्ट करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो इस वाले में कैसे स्टार्ट करते हैं तो वो देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको लेता हूँ, रो को करता हूँ कॉपी, करता हूँ पेस्ट। अब मैंने डायरेक्ट सब कुछ पेस्ट कर दिया तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही होगी कि मैंने कैसे पेस्ट कर दिया था। अब आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है बेसिकली। अब आपको यहाँ पे बस इमेज चेंज करनी है। यहाँ पे R1 आ जाएगी, वहां B थी, और यहाँ पे R2 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आके R3 हो जाएगी, दैट्स इट। बाकी सब सेम है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे नीचे वाले के लिए, जो इसका नेक्स्ट है, और ठीक है, ये मैंने तीनों इमेज चेंज कर दी, ठीक है। अब इसके बाद है आपका यहाँ पे आपका R4। यहाँ पे ये चेंज करने के बाद में अब चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। इस पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो इस वाले पे सबसे पहले करते हैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में चलते हैं ऊपर, ठीक है। कुछ भी और चेंज नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको सीख रहे हो और सीखते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटेंट कॉपी करना है, उसके बाद इमेजेस चेंज करनी है। नेक्स्ट थर्ड वाले में आपको करना है E1 E2, ठीक है। इसके बाद है आपका E3 और लास्ट आपका E4, ठीक है। ये देखिए बन गए आपके सारे के सारे आपके टैब। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए रिंग्स के अंदर भी आपके पास अवेलेबल है ऑप्शंस। आगे इयरिंग्स के अंदर भी आप आएंगे तो देखिए, ठीक है। बस मैंने इमेज को चेंज करा है, कंटेंट वही है, ध्यान रखिएगा सबका, कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको मैं समझा सकूं चीजें अच्छे से। अब क्या करनी है आपको, अब प्रोडक्ट वाले पे चलेंगे हम, यहाँ पे CSS पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे लिखनी है आपको प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स रैपर जो कस्टम क्लास थी मेरी, ठीक है, उस पर क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, एंड कलर में यहाँ पे मैं लूंगा वेयर। अभी मैंने वहां पे सेकेंडरी रखा हुआ है, ठीक है। मैंने वहां पे सेकेंडरी रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको गेट करके डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैं अगर सेव करके चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए डार्क। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी के बाद थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने, थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मैंने डेमो दिया था देखेंगे तो उस पर ये। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना है प्रोडक्ट्स नैव टैब्स, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद है आपका बॉर्डर 0, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये सेंटर आ गया आपका। बॉर्डर 0 करने की वजह से वो बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अब इसी को करना है अभी डिजाइन, तो पहले कर लेते हैं इसको डिजाइन। प्रोडक्ट्स नैव टैब्स नैव लिंक, ये चीज ले ली मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो डिस्प्ले ब्लॉक पैडिंग 0 30 पिक्सल का आपका आएगा पैडिंग। बॉर्डर आएगा आपका यहाँ पे 1 पिक्सल का होगा आपका, सॉलिड होगा आपका, एंड देन इसके बाद में वेयर, एंड इसके बाद में व्हाइट। बॉर्डर आएगा आपका यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस होगा 20 पिक्सल का सबसे पहले। इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आपका ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टेक्स्ट का कलर बताना है आपको, तो व्हाइट आएगा आपका। एंड इसके बाद में हाइट के बाद में 36 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। हर तरफ से 10 करना है, तो यहां से 0 हटा देंगे पहले। लाइन हाइट कितना होगा आपका 34 पिक्सल का। एंड इसके बाद में ट्रांसफॉर्म में अपर केस, जिससे कि सारा कुछ कैपिटल दिख सके। अब ये करा किसके लिए, ये कर रहे हैं हम अभी इस प्रोडक्ट के अंदर के कार्ड के लिए नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा। हम कर रहे हैं अभी वो जो आपके टैब्स बने हैं ना, उसके लिए। तो मैं यहाँ चलता हूँ ऊपर, मैंने नैव आइटम के बाद में नैव लिंक लिया, डायरेक्ट इसको डिजाइन कर दिया, बटन नहीं लिया मैंने। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपको विजिबल भी हो रहा है। तो ये चीज आप समझ गए, ये यहाँ पे आपका बन गया। इसके बाद में अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब इसके अंदर क्या लेंगे आप, प्रोडक्ट्स फर्स्ट। अब मैं वो जो कार्ड्स बनाए ना हमने, उनको करेंगे डिजाइन। तो इन्फो, ओके, इन्फो डॉट कैट वाला मैंने आपको बताया था ना अभी। एंड इसके बाद में अब इसी को करना है ग्रुपिंग, कॉपी, ठीक है। कॉपी के बाद में अब आपको क्या करना है, विश लिस्ट आई, ठीक है। अब इसके बाद में इसी के अंदर इसको करना है डिजाइन। तो क्या करेंगे हम, फॉन्ट साइज लेंगे सबसे पहले, तो 0.5 RM, ठीक है फर्स्ट। एंड कलर बताएंगे यहाँ पे वेयर, तो वेयर में आपका कलर यहाँ पे होगा आपका व्हाइट, क्योंकि ब्लैक कलर की थीम पे चल रहे हैं हम सब कुछ। ओपेसिटी होगा 0.5, 6 कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये कहाँ पे करा, किसके लिए करा, चलिए यहाँ पे आते हैं। मैं एक कार्ड को समझाता हूँ, बाकी अपने आप ही आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्फो लिया मैंने, उसके बाद मैंने कार्ड और विश लिस्ट, ठीक है। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। अभी क्या है कि ये आपका यहाँ पे ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, देखिए मैंने अभी वहां पे एंकर रखा है, उस पे हैश लगा हुआ है, इसलिए वो जम करके क्या कर रहा है, वो आपको टॉप पे भेज दे रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद क्या बात करते हैं यहाँ पे एंकर के लिए, जितने भी इसके अंदर एंकर्स लगे हुए हैं ना उसके लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट्स, सबसे पहले प्रोडक्ट टाइटल करके हमने लिया था ना, टाइटल के लिए पहले टाइटल वाले को कर लेते हैं एंकर को, ठीक है। उस पर क्या करते हैं मार्जिन टॉप एंड बॉटम, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, ओके। ब्लॉक के बाद आपको कलर बताना पड़ेगा, तो कलर के लिए वेर है हमारे पास में, वेर में हम क्या करेंगे व्हाइट कलर बताएंगे। ओवरफ्लो बताएंगे आप यहाँ से, हिडन होगा आपका। इसके बाद में अब आपको क्या करना है यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो, ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस में आपको क्या करना है नो रैप, ठीक है। एंड इसके बाद में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आपको क्या करना है अपर केस, सबको ही अपर केस दिखाना है क्योंकि अपर वाला हिसाब चल रहा है अभी हमारा इसमें। एंड प्रोडक्ट्स ले लेते हैं इसके बाद में, इसके बाद में रेटिंग ले लेते हैं, ठीक है। आई ले लेते हैं डायरेक्ट, एंड आई लेने के बाद में मैंने एक वेरिएबल नहीं बनाया, ठीक है, तो वो है आपका किसका, येलो कलर का। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका कलर डालते हैं हम उसमें F4, ठीक है, D632, ये देखिए। इसके बाद में एक चीज और था आपका बास्केट, ठीक है, ए के अंदर के आई को कलर लेंगे, यहाँ पे वेर लेंगे, वेर करके आप क्या करेंगे वहां पे व्हाइट कलर, ये देखिए, ठीक है। एक रह गया आपका हाइफन, ओके, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ये चीज, ये देखिए, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे वाले में ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज है आपके यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे F हो गया तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइट हो गया, थोड़ा डार्क करते हैं, इसे D कर देते हैं। इसके बाद चलेंगे, आप देखेंगे तो थोड़ा, हाँ आप सही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, देखिए आपके कार्ड बन गए, ये जूम इफेक्ट है आपका, इसके अंदर के कार्ड देखेंगे आप, देखिए, ठीक है। एक ही बार में आप एक सिमिलर CSS से कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपका बन गए, ये तीनों ही कार्ड बना लिए हमने, ठीक है। टैब चल रहा है आपका, यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, देखिए फेड आउट होते हुए आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं रिस्पॉन्सिव करके दिखा दूं इंस्पेक्ट करके, तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ से iPad Pro परफेक्टली, ठीक है। इसके बाद iPad पे आ गए, ये देखिए परफेक्ट। इसके बाद आएंगे यहाँ पे आपका आईफोन, ये देखिए आईफोन पे ये कार्ड आपका परफेक्ट है, यहाँ पे ये चीज परफेक्ट, ये देखिए, ठीक है। सारे के सारे कार्ड एक के नीचे एक है परफेक्टली। आप समझ गए ये चीज की प्रॉपर रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं हम चीजों को, वो इसी तरीके से बनाते हैं जैसे मैं आपको बना रहा हूँ, चीजें करते हैं, ठीक है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हों आपके पास में वो इस तरीके से ही मैनेज होते हैं, आगे चल के भी आप देखेंगे जो मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डील वाला सेक्शन। ये इस वाले सेक्शन को बनाने के लिए आप क्या करना है, हम चलेंगे सबसे पहले अपने किस पे, HTML वाले पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे अपने एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद में अब क्या करना है हमें, यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगा इसको मिनिमाइज। 4 सेक्शन है हमारे यहाँ पे, एंड इसके बाद में हमारे यहाँ पे सेक्शन, इस सेक्शन पे आपको क्या करना है डील, ठीक है, एक आईडी जो हमने पास कर रखी है वो, एंड इसके बाद में यहाँ पे रैपर, इसके बाद में आपका कंटेनर हो गया आपका, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका रो, ठीक है। अब इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे आपको कॉल 12 जो कि इसका रहेगा कंटेंट, ठीक है, बेसिकली इसका जो भी कंटेंट रहेगा वो। अब इसके बाद में इसके अंदर का जो कंटेंट है उससे पहले एक डिव होगा आपका, उस डिव पे आपको क्या क्या रखना है वो देखिए। आपको सबसे पहले तो सेंटर बताना पड़ेगा फर्स्ट, बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर भी आपका क्या रहेगा, आपका बॉर्डर वाइट रहेगा, डील ऑफ द डे, ठीक है, PY, ये देखिए। अब इसके अंदर आपका क्या रहेगा मेन कंटेंट, वो कंटेंट हमारे पास नोटपैड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, ये देखिए। पेस्ट करने के बाद आपके पास में यहाँ पे डिव है, डिव में हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट जो कि कस्टम क्लास है, PY इट मीन्स की टॉप एंड बॉटम से पैडिंग, एंड यहाँ पे H2 में, H4 में एंड P पे, आप समझ गए ये चीज। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, करेंगे इसको सेव। इसके बाद आएंगे यहाँ पे अपने पेज पे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का भी आपको ये विजिबल हो रहा है, बट इसके पीछे जो बैनर दिखेगा, जो फोटो दिख रही है वो कैसे दिखेगी, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दिखेगी आपके CSS से। तो चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आएंगे अपनी CSS में, एंड CSS में आने के बाद इस सेक्शन पे आने के बाद डील, ठीक है, जो कि मैंने अभी क्लास बनाई है आपके सामने, डील ऑफ द डे, ठीक है, वो क्लास मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड इमेज URL, इस URL पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी इमेज को कॉल कराऊंगा, ठीक है, इमेजेस स्लैश के बाद में मेरी इमेज कहां पे पड़ी है, आपकी इमेज के अंदर, ठीक है। अब इमेज कौन सी है, इमेज 4 है मेरी, ठीक है, ये देखिए मैंने इसे ले लिया। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इमेज
पोजीशन है मेरी, ठीक है, पोजीशन सेंटर, चारों तरफ से सेंटर रहेगी, ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड रिपीट बताएंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, नो रिपीट, ओके। एंड इसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे आपका क्या, साइज, साइज में हमारा कवर रहेगा वो, ठीक है। ये देखिए बस इतनी सी चीज करनी थी इमेज के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आके आप देखेंगे तो देखिए आपकी इमेज यहाँ पे आपको विजिबल प्रॉपर तरीके से हो रही है। आपका यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, जो भी आपका दोनों हेडिंग थी वो, पैराग्राफ दिख रहा है आपको, और बॉर्डर सब कुछ। ये सब कुछ हमने कैसे करा, ये सारी चीज मैंने पढ़ा रखी है आपको बूटस्ट्रैप वाली क्लासेस में, कि बॉर्डर कैसे लेते हैं, बॉर्डर का कलर क्या चेंज करा मैंने, और एक अपनी क्लास से मैंने बस वहां पे आपका क्या कर दिया, एक बैनर डाल दिया, दैट्स इट। तो ये चीज करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब अगर मैं यही चीज आपको रिस्पॉन्सिव दिखाऊं करूंगा, मैं अगर इंस्पेक्ट और इस चीज को लेके चलूं मैं अगर हर स्क्रीन के हिसाब से, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्यूरेट, ओके, कोई इशू नहीं है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आईपैड पे, ये देखिए कोई इशू नहीं है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आपका फोन पे, नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए बाकी सेक्शंस के, ये देखिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि कैसे बना सकते हैं। तो ये चीज आपकी बन गई, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसके बाद में मैंने जो लास्ट सेक्शन आपको इसमें बताना है मेरे को, वो है आपका यहाँ पे ब्लॉग, एंड देन उसके बाद में वो फुटर्स पार्ट। तो ब्लॉग वाला पार्ट आप अगर देखें तो देखिए कुछ इस तरीके का हमें बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम ब्लॉग वाले पार्ट के लिए, ब्लॉग वाले पार्ट के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपका HTML सबसे पहले। तो हम चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपने HTML पे। HTML पे आने के बाद मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद में अब इस वाले सेक्शन पे आने के बाद में मैं लूंगा एक सबसे पहले आपका आईडी, इस आईडी पे मैं दूंगा यहाँ पे ब्लॉग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद होगा आपका यहाँ पे क्लास, क्लास के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्लॉग, ठीक है, एंड यहाँ पे कस्टम वाली क्लास, ओके। इसके बाद है आपका यहाँ पे कंटेनर। चीज आप देख रहे होंगे हमें रिस्पॉन्सिव लिखने की बार बार जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्यों, क्योंकि हमने ऐसी चीजें लिख रहे हैं इतने तरीके से कि ज्यादा कोड लिखने की हमें CSS जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हमें अब इसका टाइटल रखना है, कंटेंट रखना है, वो भी हमारे पास नोटपैड पे अवेलेबल है। करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, ठीक है। अब इस पे हो क्या रहा है, कॉल टू एल, इट मींस कि सब पे रहेगा आपका। एंड इसके बाद मार्जिन दे रहे हैं, टेक्स्ट कंटेंट है आपका, एंड उसके बाद में टेक्स्ट सेंटर। अब इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे H2 पे मैंने यहाँ पे टाइटल दे रखा है, P दे रखा है मैंने यहाँ पे। एंड इसके बाद इसको अगर मैं सेव करूं एंड चलूं और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब इस विजिबल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका टाइटल आ रहा है एंड पैराग्राफ आ रहा है। बट अभी हमें क्या करना है, हमें कार्ड भी तो बनाने। तो कार्ड बनेंगे कैसे, तो यहाँ पे चलेंगे, इस रो के बाहर आ जाएंगे हम इंडिपेंडेंट रो लेंगे, उस पर क्या करेंगे, रो अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, जिससे कि सारे के सारे कार्ड एक सीक्वेंस में रहे, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद होगा आपका यहाँ पे डिव लेना है आपको, क्लास लेनी है आपको। क्लास के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉल MD4, इट मींस की 4 रहेंगे, कॉल SM6, ठीक है। आपके 3 रहेंगे MD के ऊपर की स्क्रीन पे, और SM पे आने के बाद वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद है आपका MB4, ठीक है, मार्जिन बॉटम से दे रहे हैं, बट LG पे इस चीज को कम करना है मेरे को, तो मैं क्या कर दूंगा, 0 चाहिए ही नहीं मेरे को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक डिव लेना है, इस डिव पे कोई भी क्लास नहीं होगी, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं ब्लैंक। एंड इसके बाद है HREF में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका हैश एक क्लास लेते हैं यहाँ पे। इस क्लास में हम क्या करते हैं, कार्ड थंब, ये अब क्लास वही क्लास है, ध्यान रखिएगा, जो कि अभी हम ऊपर बना के आए थे, ठीक है। एंड इसके बाद SRC, इस SRC के बाद में अब क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है आपको इमेजेस स्लैश, इस स्लैश के बाद में आपका क्या करना पड़ेगा आपको, इमेज। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपका SRC दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे गलत आ रहा है। अब इसके बाद में इमेजेस स्लैश, इस स्लैश के बाद में आपको कहाँ जाना है, इमेज के अंदर जाना है, ठीक है। अब इसके बाद है B1, इसको ले लिया हमने। इसको लेने के बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे करेंगे आप इमेज फ्लूइड, ओके। ये देखिए आप समझ गए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इमेज का पार्ट आ गया आपका। इसके बाद में अब आपको इसी के अंदर आपको टेक्स्ट भी तो रखना है, जो आपको टेक्स्ट दिखाना है वो भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा यहाँ से कॉपी, ठीक है, यहाँ करूंगा पेस्ट। अब इस डिव पे हम क्या कर रहे हैं, एक डिव लेना है आपको, उस डिव पे आपको एक क्लास रखनी है, टेक्स्ट सेंटर रखना है, PX2, इट मींस कि आपका लेफ्ट एंड राइट से आपको यहाँ पे पैडिंग देनी है, MT, इट मींस कि आपका मार्जिन टॉप से आपको यहाँ पे 2 देना है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, H2, P and A, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको कस्टम क्लासेस दिख रही होंगी ये। अब इसके बाद में इसको सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउजर पे चलूं और दिखाऊं आपको, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, बटन आपका बन रहा है, टेक्स्ट, पैराग्राफ और ये चीज। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे और भी बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं करूंगा इसको कॉपी करने के बाद यहाँ कर दूंगा पेस्ट, यहाँ पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे होगा ये चेंज 2 हो जाएगा। एंड 2 होने के बाद में अब यहाँ पे होगा क्या चेंज, ये देखिए 2 होने के बाद में मैं यहाँ पे बस H2 ले रहा हूँ, बाकी सारा कंटेंट सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये देखिए मैंने इसको ले लिया। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ 3 B3 करने के बाद मैं इसको आता हूँ एंड यहाँ पे आपका नीचे वाले पार्ट को ले लेता हूँ, दैट्स इट, एंड यहाँ पे कर देता हूँ इसको रिप्लेस। ठीक है, बाकी सारा कंटेंट सेम है। अब इसके बाद चलूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो आपको तीनों इमेज डिफरेंट दिख रही होंगी फर्स्ट, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको टाइटल, पैराग्राफ एंड यहाँ पे ये चीज आपको विजिबल हो रही होगी। देखिए तो ये चीज भी आपकी क्या है, ये पूरा ब्लॉक सेक्शन आपका बन गया है यहाँ पे। अगर मैं इस चीज को मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं तो करेंगे इंस्पेक्ट। सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे आईपैड पे, आईपैड प्रो, एंड इसके बाद में आईपैड, फिर इसके बाद में यहाँ पे फोन पे आएंगे यहाँ पे बॉटम में। ठीक है, ये देखिए एक के नीचे एक है आपके यहाँ पे स्पेस के साथ में। ठीक है, तो ये सेक्शन भी आपका प्रॉपरली बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में जो लास्ट सेक्शन इसके अंदर बचता है, ठीक है, आपने देखा कि कितनी कम CSS में हम चीजें चला रहे हैं। ठीक है, हमें लिखनी ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि कॉमन टू कॉमन जो हम लिख रहे हैं ना, उसकी वजह से ये सब काम हो रहा है कि हमें रिस्पॉन्सिव में कोड नहीं लिखना पड़ रहा। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा मेरे हर चीज को। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बॉटम में ये जो फुटर है ना, इसको लिखना है अब। तो अब ये फुटर बनेगा कैसे? ठीक है, अब इस फुटर को बनाने के लिए चलेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद में अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एक फुटर टैग लेंगे हम यहाँ पे। इस फुटर टैग को लेने के बाद में हम यहाँ पे एक डिव ले रहे हैं। ठीक है, इस डिव पे मैं क्या कर रहा हूँ, फुटर P4। ठीक है, हाइफन रह गया आपका, ये देखिए। इसके बाद में आपका डिव क्लास हो गई आपकी कंटेनर में आपका ये रहेगा आपका यहाँ पे। इसके बाद रो, ठीक है, और रो पे रहेगा उसके साथ में अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि वो सब कुछ अलाइनमेंट में रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लास लेनी है। क्लास में कॉल MD, ओके, कॉल MD6। ठीक है, टेक्स्ट MD स्टार्ट। इट मीन्स कि जो आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है ना, उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। ये सब जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें क्या होता है कि आपको मैंने MD से ऊपर ना वो लेफ्ट में रहे और बाकी हर स्क्रीन पे वो ना सेंटर में हो जाए। देखिए, ठीक है, आप समझ गए इस चीज को। अब इसी चीज को अगर मेरे को LG पे भी करना होता तो मैं देखिए मैं LG पे कर देता ऐसे, आप समझ गए, एक ही जगह पे तीनों चीजें। अब इसके बाद इसका भी आपके पास टेक्स्ट है, तो मैं यहां से करूंगा नोटपैड पे कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट करेंगे और ये व्हाइट स्पेस को हटाएंगे। तो मैंने इस डिव पे करा क्या, इस डिव पे लिया मैंने फुटर लोगो, अगर जरूरत पड़ी तो इससे मॉडिफाई करेंगे। टेक्स्ट म्यूट आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है आपकी MB3 मार्जिन देने के लिए, बट MD से ऊपर में कहीं पे भी मार्जिन नहीं दिखेगा, ये बस फोन पे दिखेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद ये बात हो गई आपकी एक सेक्शन की। अब इसके बाद इसके अंदर दूसरा वाला पार्ट बनाना है इसका, तो यहाँ पे मैं लूंगा सोशल आइकन के लिए MD6। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट LG यहाँ पे एंड, ये देखिए। इसके बाद एक डिव और होगा आपका यहाँ पे। इस डिव में आपको क्या करना है, फुटर सोशल, ठीक है, PT1। इट मीन्स की पैडिंग आपका टॉप से, ध्यान रखिएगा। A लेना है, HREF लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, इस HREF में आपको A, इट मीन्स की I में क्यों, फॉन्ट ऑसम है आपको मैंने बता ही दिया फॉन्ट ऑसम में आपको चीजें कैसे मिलेंगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फॉन्ट ऑसम में आपको आइकन कैसे मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये अब इसके बाद में मैं इसी को कर दूंगा यहाँ से कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद में मैं आप क्या करूंगा, यहाँ से इसके अंदर चेंज कर लेंगे आइकन ट्विटर सबसे पहले तो, एंड इसके बाद में लास्ट वाले में आपको जो भी आइकन रखने वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं यहाँ पे ड्रिबल, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये हो गया आपका फुटर। अब इसके बाद चलेंगे ना अगर हम और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए फुटर है आपका, यहाँ पे आइकन्स है आपके। अब इसके अंदर भी इस चीजों को स्टाइल करना होगा, तो कैसे करना होगा देखिए। यहाँ पे चलेंगे अपनी CSS में आएंगे यहाँ पे, एंड CSS में आने के बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक सेक्शन दिख रहा होगा। जिस ब्लॉक सेक्शन पे हमने क्या करा कि यहाँ पे आपको कलर देना था, बट हमने कलर नहीं दिया। किस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, जो हमारी मिस्टेक थी। ठीक है, इस वाले पार्ट पे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को करेंगे कॉपी। हमसे मिस्टेक हो गई है इसके अंदर कि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब वो कलर क्यों नहीं दिया था वो देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इस पे आपको ग्रे कलर पूरा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे ब्लैक कलर था डार्क, दैट्स इट। इतना सही करना था, जो कि हमसे मिस्टेक हुई है। अब इस मिस्टेक को सही करते हुए हम इसको यहाँ से करते हैं आपका ब्लॉग सेक्शन। ठीक है, इस पे ऊपर आपका बैकग्राउंड इमेज नहीं चाहिए, कलर करेंगे हम, वेर लेंगे हम, वेर के साथ में ब्लैक कलर देंगे, दैट्स इट। जैसे ही मैं इसको लूंगा इसके बाद चलेंगे तो देखिए ब्लैक हो गया आपका ये, अब बिल्कुल परफेक्ट है। हमसे वो मिस्टेक हो गई थी, हमने वहां पे उसको देखा ही नहीं था कि उसमें बैकग्राउंड कलर देना है या नहीं देना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फुटर की। फुटर में आएंगे, यहाँ पे फुटर में आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी देना है आपको। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे सेकेंडरी देना है। तो सेकेंडरी के लिए मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी कलर है। ठीक है, ये देने के बाद जैसे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ये कलर आ गया।
अब इसके बाद में इसके अंदर कुछ चीजें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेंगी, वो कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले फुटर डॉट फुटर सोशल AI ये ले लिया मैंने। इसके अंदर फॉन्ट साइज लूंगा मैं सबसे पहले 1.5 RM, ठीक है। एंड इसके बाद में कलर हो गया हमारे यहाँ पे क्या, व्हाइट कलर, ओके। एंड यहाँ पे आपका है पैडिंग है 0.1 RM लेफ्ट एंड राइट से, ये देखिए 3D हो गए। अब जैसे ही मैं इसको करूंगा सेव एंड सेव करके चलूंगा तो देखिए यहाँ पे इनका साइज इंक्रीज के साथ में सबसे ज्यादा स्पेस भी आया इनके साथ। अब इसके बाद में लास्ट इसमें क्या करना है, आपको फुटर लेना है। फुटर के बाद में आपको यहाँ पे करना है सोशल के A पे जब होवर होगा तो उसके I पे कलर चेंज कर देंगे हम टेक्स्ट का। तो यहाँ पे लेंगे आपका प्राइमरी में कलर, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये आपका कलर चेंज दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपके फुटर की थी जो मैंने बताई। इसके बाद आप रिस्पॉन्सिव देखेंगे तो रिस्पॉन्सिव में हमने सब कुछ तो कवर कर ही लिया था, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये देखिए सब कुछ सारे सेक्शंस पे आप देखेंगे प्रॉपर तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाले पार्ट में कवर करा था। जीएस मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में आपको बताई दी थी ये सारी की सारी, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिजाइन जो मैंने आपको बताया ना आज, ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब एक बार और टेस्ट मैं आपको करवा देता हूं ऊपर से लेके पूरे के पूरे पार्ट को, कि कहीं पे भी आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस वाले पार्ट में मैंने आपको टॉप हेडर, ठीक है, उसके बाद नेविगेशन पे होवर इफेक्ट, ये देखिए, ठीक है। स्क्रॉल करने पे फिक्स हो रहा है, ये वाला मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको सिखाया था। इसके बाद ये स्लाइडर, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंड ये बटन का डिजाइन कैसे बना, कस्टम बटन मेन बीटन करके, ठीक है। एंड इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करने के बाद में अगर न्यू अराइव पे जाऊं तो देखिए आपका यहाँ पे जूम इफेक्ट ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में प्रोडक्ट्स पे चलें तो देखिए प्रोडक्ट पे भी वही सेम इफेक्ट, और इसके बाद ये टैब्स वर्किंग है, ठीक है। इसके बाद डील ऑफ द डे पे देख रहा होगा आपको ये कैसे बनाया मैंने सेक्शन। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लॉग वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद है आपका फुटर, ये सारा कुछ बनाया मैंने, ठीक है। ये बनाने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसको इंस्पेक्ट करने के बाद चलेंगे यहाँ फोन में। एंड यहाँ पे सबसे पहले आईपैड प्रो देखिए आप, आईपैड प्रो पे प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आईपैड की। तो आईपैड पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं आईपैड लूँ, देखें आईपैड पे ही प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे फोन है आपका, ठीक है। किसी भी फोन पे अगर आपको देखना है तो देखिए फोन पे, ये देखिए किसी भी फोन पे आपको प्रॉपर विजिबल आपको दिख रहा होगा। और अब इसमें वो टेस्ट करते हैं जो मैंने आपको क्लोज मेन्यू करने वाला आपको सिखाया था प्रीवियस पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए, ओके, प्रॉपर दिख रहा है आपको। इसके बाद में ब्लॉग, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि कैसे है और कैसे बनाई जाती हैं, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं। इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट होता है ना, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना गाइस, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एंड टेलीग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, टिल देन जय हिंद गाइस।